morning, student. Today in class 12, we discuss about immunity. What is immunity? We know that there are various kinds of microorganisms, pathogens, and disease-causing substances found around us. These substances enter into the body of any organism, which affect their maintenance of body, that is called disease, and a special type of system that is found in all living organisms to defend the foreign microorganism and other substances to fight and defend itself from disease. That is a called this system is called immune system, and the study of this system is known as immunity. We know that different kinds of disease causing substances which enter the body, and the body have capacity to kill and defense from the disease causing substances is called immunity. हम ये कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई सबस्टेंस होता है जिसकी वजह से किसी लिविंग पर्सन्स में कोई डिजीज़ काज होती है, उस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने की बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है जिसके द्वारा वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उस पूरे सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को ही इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इम्यूनिटी जनरली मुख्य रूप से 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स के इम्यूनिटी में कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती हैं कि जो इनबॉर्न होती हैं, इनबॉर्न यानी नेचुरल होती हैं, और कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती हैं जो हमको एक्वायर्ड करनी पड़ती है या उसको धारण करना पड़ता है अपने से। ठीक है, तो जो इम्यूनिटी इनबॉर्न आती हैं, पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में आती हैं, उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी डिफेंस के लिए हमको इन्वायरमेंट से अचीव करनी पड़ती है एज इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, वैक्सीन एंड सेवरल प्रोसेस, वैक्सीनेशन, ये सारे क्या होते हैं, वो पैसिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन कैन डिफेंड इटसेल्फ। इम्यूनिटी एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है जिसमें कोई पर्सन्स अपने आप को डिफेंड करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी इज द प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन कैन डिफेंड इटसेल्फ। ठीक है, या हम यहीं पर इसको ये कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे। Immunity are generally classified into 2 groups. Immunity are generally classified into 2 groups. Immunity ऐसे हम कह सकते हैं, immunity is classified into 2 ग्रुप। इम्यूनिटी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर इसका चार्ट के रूप में आइडेंटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं कि इम्यूनिटी क्या है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्यूनिटी को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी,
इनेट इम्यूनिटी और दूसरे को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी इज ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज ए इनबॉर्न इम्यूनिटी। इसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एडाप्टिव इम्यूनिटी यानी जो हम अपने इन्वायरमेंट्स में जो इम्यूनिटी को अपने से एडाप्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज़ फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसको दो पार्ट में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा क्या होता है, इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में ये डिवाइड हो गए। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्यूनिटी। वी नो दैट इट इज the ability to, it is an ability of organism to resist or defend itself from development of disease is called immunity। तो अब हम आगे चलते हैं कि इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी एडॉप्टिव इम्यूनिटी। और एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड ग्रुप इज पैसिव इम्यूनिटी। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी क्या होती है। तो इनबॉर्न इम्यूनिटी, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, इसको हम कह सकते हैं इट इज इनेट इम्यूनिटी। It is present from the birth and inherited from person. It is present from birth and transmitted through generation to generation, transmitted through parent to offspring, parent to offspring ठीक है ना। इट इज नॉन स्पेसिफिक, दूसरी चीज क्या होती है, इट इज नॉन स्पेसिफिक
नॉन स्पेसिफिक, ये क्या होती हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती हैं। ठीक है। अब इट इज कंप्लीट बाय प्रोवाइडिंग different type of barrier. It provide different type of barrier for defend the microorganism and pathogen. It is provide different barrier for defend the organism or living beings. अब यहाँ पे फर्स्ट है इसका फिजिकल बैरियर। पहला इसमें होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आपका हम कह सकते हैं कि फिजिकल बैरियर में आपका म्यूकस आ जाएगा। फिजिकल बैरियर, फर्स्ट फिजिकल बैरियर, फर्स्ट क्या है? फिजिकल बैरियर। तो हम जानते हैं कि डिफरेंट काइंड्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट काइंड के डिजीज काजिंग सब्सटेंसेस पैथोजन्स को से बचने के लिए सबसे बड़ा और सबसे इफ़ेक्टिव बैरियर स्किन होता है। क्या होता है? स्किन। स्किन ये होता है कि मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए सबसे बड़ा बैरियर हम लोगों का स्किन होता है। अगर स्किन थोड़ी सी भी छिल जाए या कट जाए तो हम देखते हैं वहाँ पर पस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्किन बैरियर हट गया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काजिंग सब्सटेंस होते हैं डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं? सेल्स के अंदर चले जाते हैं और सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो स्किन इज ए वेरी गुड टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर। दूसरा होता है म्यूकस। दूसरा क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस इज another physical barrier such as that is found in generally opening of बॉडी पार्ट। ये मुख्य रूप से बॉडी पार्ट के ओपनिंग पार्ट में पाए जाते हैं। एज लाइक अगर हम कह लें तो नोज हमेशा एयर के कांटेक्ट में रहती है और उस एयर के थ्रू डिफरेंट काइंड के पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा जो भी है उस एयर के थ्रू नोज में इंटर करते हैं। बट nose have a special type of membrane. That membrane is called as cnidarian membrane, which contain a special type of cells that is called mucous cells. These mucous cells provide and secrete mucous substance यानी चिपचिपे सब्सटेंस के सिक्रीशन को करती हैं और ये म्यूकस सेल्स में स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी पाए जाते हैं। जो हेयर उस ओपनिंग में होंगे तो एयर के थ्रू जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो उस हेयर में ट्रैप्ड हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे और उस म्यूकस से चिपक जाएंगे, जिससे वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे हमारा इंटरनली बॉडी का जो पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट रहता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये दूसरा क्या हो गया? म्यूकस। एज लाइक किसी तरह से हम बात कर लें तो हमारी आँखों में भी स्पेशल टाइप के
ग्लैंड होती हैं जिसको म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, और कुछ ऐसी ग्लैंड होती हैं जो टीयर का सिक्रीशन करती हैं, आंसू का, जिसको टीयर ग्लैंड कहते हैं, या हम उसको लैक्रीमल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये ग्लैंड हमारी आँखों में पाई जाती है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आँख में अंदर की तरफ इंटर करता है तो टीयर ग्लैंड्स, या हम कह सकते हैं कि लैक्रीमल ग्लैंड से कुछ स्पेशल टाइप के सबस्टेंस सिक्रीट होते हैं हाइड्रोलिटिक, जिसको हम टीयर कहते हैं, आंसू। उस टीयर में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और वह लाइसोजाइम एंजाइम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज कर देता है, यानी किल कर देता है, और हमारी आँख क्या हो जाती है, उससे प्रोटेक्ट होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें फीमेल जेनाइटल ट्रैक की, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक भी आउटर साइड में ओपन होती है, उसके थ्रू भी इन्फेक्शन होता है। तो ऑलरेडी उसके वेजाइनल पार्ट में एक स्पेशल काइंड का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है। तो एसिडोफिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, और वह एसिडोफिलस बैक्टीरिया एसिड का सिक्रीशन करता है, और एसिड का सिक्रीशन करता है तो उसका जो इन्वायरमेंट हो जाता है वेजाइनल पोर्शन का, वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं कर पाते हैं। तो इंटर करेंगे एसिडिक मीडियम में, उनकी जो सेल वॉल होगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये भी क्या कर सकते हैं, फिजिकल बैरियर की तरह से काम करेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लें मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं। अब हम कह लें कि यूरिनोजेनाइटल हमने आपको बता दिया कि जो वेजाइनल पोर्शन होता है और ह्यूमन का यूरिथ्रा होता है। तो ह्यूमन के यूरिथ्रा से भी कुछ स्पेशल टाइप के एज टाइम ऑफ इंटरकोर्स के समय कुछ स्पेशल लुब्रिकेंट निकलते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स के हार्मफुल बैक्टीरिया या अदर सबस्टेंस को, जो पैथोजन होते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं। ठीक है। अगर हम बात कर लें कि ईयर में स्पेशल टाइप की वैक्स सिक्रीशन ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसको सिबेसिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो वह ईयर में जो ग्लैंड होती हैं वह सिवेरीन स्पेशल सबस्टेंस का सिक्रीशन करती हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल उसमें स्टोर हो जाते हैं और जम जाते हैं, और उसी को प्रायः लोग कहते हैं कि कान साफ करवाना है, खोट हो गई है, ऐसा उसको कहा जाता है। तो वो ये चीज़ है। तो ये सारे सबस्टेंस क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर की तरह से वर्क करते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में ये आ जाते हैं स्किन, म्यूकस, और म्यूकस वाला जो मिलेगा आपका वो डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद हम कह लें कि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, इसमें भी म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है। तो इन सारे स्थानों पर ये क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर पाए जाते हैं। अब दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बैरियर, ठीक है ना, इन विच allow the pathogen and foreign agent enter the body। जब बाय द वे इन सभी फिजिकल बैरियर के अलावा जो पैथोजन्स है इन सबको पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर चला जाता है,
तो बॉडी में जो रिएक्शन के थ्रू उनको रोका जाता है तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो हमें कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे स्वेट आ जाता है, स्वेट पसीना, ठीक है, स्वेट। दूसरा है टीयर, आंसू। और फिर क्या है, स्टमक के द्वारा HCl का सिक्रीशन, स्टमक HCl सिक्रीशन। सलाइवा, सलाइवा, ये सारे क्या हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए स्किन को पेनिट्रेट करके म्यूकस मेम्ब्रेन को के बाद अगर कोई पैथोजन इंटर कर जाता है बॉडी में, तो उसके लिए दूसरी डिफेंस मैकेनिज्म आती है या दूसरा बैरियर काम करने लगता है जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। मान लीजिए कोई पैथोजन स्किन को छोड़ के बल्कि वह गट पार्ट में चला गया, तो गट पार्ट में जैसे भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं तो स्टमक में एक स्पेशल काइंड की सेल्स होती हैं जिसको कहते हैं ऑक्सीनेटिक सेल्स। ये ऑक्सीनेटिक सेल्स HCl को सिक्रीट करती हैं और HCl इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक एंड विच कॉजेस डेथ ऑफ पैथोजेंस। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा अभी इसके पहले कहा टीयर ग्लैंड, तो लैक्रीमल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होती है दैट किल द पैथोजेंस। स्वेट, पसीने से भी क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया बॉडी पे लगे होते हैं वो किल हो जाते हैं बिकॉज इट इज़ सॉल्टी इन नेचर। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पैरालाइज्ड हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। ठीक है, तो नेक्स्ट में है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में आपका WBC आ जाता है, WBC। और WBC क्या होते हैं, पॉली मार्फोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और ल्यूकोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं और इसके साथ मैक्रोफेजेज होते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को। तो उनको हम क्या कहेंगे, सेलुलर बैरियर। तो तीसरा लाइन किसका हो गया, सेलुलर बैरियर। अब चौथा है उसको हम कहेंगे साइटोकाइनिन। इसके अंतर क्या आ जाएगा, WBC, ठीक है। और WBC और मैक्रोसाइट फैगोसाइट सेल्स, फैगोसाइट सेल्स और क्या होंगे, फैगोसाइट सेल्स के अलावा लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स। तो ये सेल्स क्या करते हैं, इनको हम सेलुलर बैरियर के नाम से जानते हैं, जो फाइगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट होता है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम which produce special kind of non-proteinous substance which form special kind of enzyme that kill the pathogen or microorganism। तो ये साइटोकाइनिन बैरियर है। जो लास्ट है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनिन बैरियर। तो इस प्रकार से इस पूरे इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड
इम्यूनिटी हम अगले दिन पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप जाने कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी और व्हाट इज़ ए इनेट इम्यूनिटी एंड टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में कितने बैरियर होते हैं उसको हमने देखा, और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए सर।